द गॉस्पल ऑफ सेंट लूक चैप्टर 24। यीशु का पुनरुत्थान। परंतु सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही वे स्त्रियां उन सुगंधित मसालों को लेकर जो उन्होंने तैयार किए थे कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, परंतु जब वे भीतर गईं तो उन्होंने प्रभु यीशु का शव ना पाया। ऐसा हुआ कि जब वे भौकचक्की खड़ी थी तो देखो, दो मनुष्य झलकते हुए वस्त्र पहने एकाएक उनके निकट खड़े हो गए। जब स्त्रियां भयभीत होकर भूमि पर मुंह झुकाए हुए थी तो उन मनुष्यों ने उनसे कहा, तुम जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं है, परंतु वह जी उठा है। स्मरण करो कि जब वह गलील में ही था, उसने तुमसे कैसे कहा था कि अवश्य है मनुष्य का पुत्र पापी मनुष्यों के हाथों में सौंपा जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन ही जी उठेगा। उन्होंने उसकी बातों को स्मरण किया और कब्र से लौटकर ये सब बातें 11 को और अन्य सबको सुनाई। जिन्होंने ये बातें प्रेरितों को बताई वे मरियम मगदलीनी, यूहन्ना और याकूब की माता मरियम तथा उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थीं। परंतु ये बातें उन्हें अर्थहीन लगी और उन्होंने उनका विश्वास नहीं किया। परंतु पतरस उठा और दौड़कर कब्र पर गया। जब उसने झुककर भीतर देखा तो उसे केवल मलमल का कफन दिखाई दिया, और इस घटना पर आश्चर्य करता हुआ वह अपने घर चला गया। इमाउस के मार्ग पर चेलों का दर्शन। देखो, उसी दिन उनमें से 2 व्यक्ति इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर था। वे इन सब घटनाओं के विषय में बातें करते जा रहे थे। ऐसा हुआ कि जब वे परस्पर बातें तथा विचार विमर्श कर रहे थे तो यीशु स्वयं वहां आकर उनके साथ चलने लगा, परंतु उसे पहचानने को उनकी आंखें बंद कर दी गई थी। उसने उनसे कहा, तुम चलते हुए परस्पर ये सब क्या बातें कर रहे हो? और वे उदास होकर खड़े रह गए। उनमें से एक ने, जिसका नाम क्लियोपास था, उसे उत्तर दिया, क्या यरूशलेम में आया हुआ तू ही अकेला ऐसा व्यक्ति है कि इन सब बातों से जो इन दिनों यहाँ हुई हैं अनजान है? उसने उनसे कहा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब मनुष्यों की दृष्टि में कार्य और वचन में सामर्थी नबी था, और किस प्रकार हमारे मुख्य याजकों और अधिकारियों ने उसे पकड़वाकर मृत्यु दंड के योग्य ठहराया और क्रूस पर चढ़ा दिया। परंतु हम तो ये आशा कर रहे थे कि यही वह है जो इस्राएल को छुड़ाएगा। वास्तव में इन सब की अपेक्षा इन घटनाओं को घटित हुए आज तीसरा दिन हो चुका है, परंतु हमारे साथ की कुछ स्त्रियां ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया। जब वे प्रातःकाल तड़के कब्र पर गईं और उसके शव को नहीं पाया, तो ये कहते हुए आई कि हमने स्वर्गदूतों का भी दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। जो हमारे साथ थे उनमें से कुछ कब्र पर गए और इन सब बातों को जैसा स्त्रियों ने कहा वैसा ही पाया, परंतु उसे उन्होंने नहीं देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों नबियों ने जो बातें कही उन सब पर विश्वास करने में मतिभंद लोगों, क्या मसीह के लिए यह आवश्यक न था कि ये सब दुख उठाए और अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से प्रारंभ करके सब नबियों और समस्त पवित्र शास्त्र में से अपने संबंध की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। जब वे उस गांव के निकट पहुंच जा रहे थे तो उसने ऐसा दिखाया मानो वह आगे बढ़ जाना चाहता हो। उन्होंने आग्रह करके कहा, हमारे साथ ठहर जाओ, क्योंकि संध्या हो रही है और दिन लगभग ढल चुका है। वह उनके साथ ठहरने के लिए भीतर गया। तब ऐसा हुआ कि जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद दिया और तोड़कर उन्हें देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, पर वह उनकी दृष्टि से ओझल हो गया। उन्होंने एक दूसरे से कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें कर रहा था और हमें पवित्र शास्त्र का अर्थ समझा रहा था, तो क्या हमारे हृदय उत्तेजित नहीं हो रहे थे? उसी घड़ी वे उठकर यरूशलेम को लौट गए और 11 तथा उनके साथ के साथियों को एकत्रित पाकर उन्होंने कहा,
प्रभु वास्तव में जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। और वे मार्ग के अपने अनुभवों को और ये कि रोटी तोड़ते समय उनके द्वारा वह कैसे पहचाना गया था बताने लगे। कोठरी में चेलों का दर्शन। जब वे ये बातें बता ही रहे थे, वह स्वयं उनके मध्य आकर खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे चौंक उठे तथा डर गए। उन्होंने सोचा कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो? तुम्हारे मनों में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पैरों को देखो कि वह मैं ही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि भूत के मांस और हड्डियाँ नहीं होती, जैसा कि तुम मुझसे देखते हो। जब वह यह कह चुका तो उसने अपने हाथों और पैर उन्हें दिखाए। जब वे आनंद के मारे अब के भी विश्वास ना कर सके और आश्चर्यकृत होके, तो उसने उनसे कहा, क्या तुम्हारे पास यहाँ कुछ खाने को है? तब उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का एक टुकड़ा दिया और उसने उसे लेकर उनके देखते हुए खाया। तब उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जिन्हें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए कही थी कि उन सब बातों को जो मूसा की व्यवस्था में, नबियों तथा भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी गई थी, पूरा होना अनिवार्य है। उसने उनकी बुद्धि खोल दी कि वे पवित्र शास्त्र को समझे और उनसे कहा, यह लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से प्रारंभ करके सब जातियों में उसके नामों से पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का प्रचार किया जाएगा। तुम इन सब बातों के साक्षी हो। देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उड़ेलूँगा। परंतु जब तक तुम स्वर्गीय सामर्थ्य से परिपूर्ण ना हो जाओ, इसी नगर में ठहरे रहना। स्वर्गारोहण। तब वह उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और उसने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। जबकि वह उन्हें आशीष दे रहा था, तो वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब उन्होंने उसे प्रणाम किया और वे बड़े आनंद के साथ यरूशलेम लौट आए और लगातार मंदिर में जाकर परमेश्वर की स्तुति करते रहे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।